Now students, question number 2. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 सेंटीमीटर. अब ध्यान दीजिए जरा, ये इनर डायमीटर क्या होता है और आउटर डायमीटर क्या होता है. ठीक है, देखो बच्चों, ये सिलेंडर तो नहीं है, लेकिन आप सोच के चलो कि हाँ भाई ये सिलेंड्रिकल शेप का है. ठीक है ना, हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं, इसको देखिए जरा. ठीक है, ये एक वुडन सिलेंड्रिकल है. ठीक है, वुडन सिलेंड्रिकल पाइप है. अच्छा, अब हम आपको समझाने के लिए इसको तोड़ तो देंगे नहीं पीछे से, लेकिन आप समझ लो कि यहाँ से ये इसको हमें तोड़ के निकाल देना चाहिए. तो जब हम आपको देखेंगे तो ऐसा आर पार दिखेगा, समझ गए ना. तो ये एक सिलेंड्रिकल पाइप है. अब इसमें खास बात क्या है बच्चों कि ये देखिए, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हो आप, यही तो इसका क्रॉस सेक्शन है. अब देखो, क्रॉस सेक्शन कुछ बच्चे नहीं समझते हैं, तो क्रॉस सेक्शन अगर आप नहीं समझ रहे हो तो एक काम करो, लौकी भिंडी कभी काटी होगी है ना, तो ये जैसे ये भिंडी है, अभी ये सीधी खड़ी है, इसको ऐसे लेटाओ और ऐसा चाकू से कट कर दो. जब चाकू से कट करोगे तो आगे सर्कुलर रीजन दिखाई पड़ेगा, इसी को क्रॉस सेक्शन बोलते हैं. तो पाइप अभी ऐसा खड़ा है, ऐसा गिरा के ऐसा काटोगे तो यही तो आपको दिखाई पड़ेगा, इसका क्रॉस सेक्शन. सही है ना. अब इस क्रॉस सेक्शन में खास बात देखिए, इसी चीज़ को अगर मैं बोर्ड में आपको बना के दिखाऊँ व्हाइट बोर्ड में, तो ध्यान दीजिएगा जरा. ये देखिए, हम सिलेंड्रिकल पाइप का आपको क्रॉस सेक्शन दिखाने जा रहे हैं. ये देखिए, ये जब पाइप को ऐसे आपके सामने कर दिया हमने, कहा लो देखो इसका क्रॉस सेक्शन, तो ये ऐसे आपको दिखाई पड़ेगा. ठीक है, ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, बताइए. और यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा, तो यहाँ कहीं इसका सेंटर होगा. ठीक, अब इन्होंने आपसे क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24. इनर डायमीटर मतलब समझ रहे हो, ये अंदर वाला डायमीटर. डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से. अच्छा, इतना दिमाग तो आप लोग के पास होगा कि ये जो आपको एक अंदर सर्कल दिखाई पड़ रहा है ये वाला, और एक जो बाहर दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इसके बीच में लकड़ी भरी हुई है, चेक कर लो. इसके बीच में वुडन लकड़ी भरी हुई है, वुड है. सही है, अरे लकड़ी भरी होगी, आयरन भरा होगा, कोई मेटल भरा होगा, कोई मटेरियल भरा होगा. ठीक है ना. लेकिन आप खास बात देख रहे हो कि अगर हम आपसे बात करें इनर डायमीटर की, तो ये देखिए, ये इनर डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक सेंटर से पास कर रहा होगा, ये सेंटर है. और हाँ, ये अंदर वाला जो सर्कुलर पोर्शन है और बाहर वाला, दोनों के सेंटर क्या होंगे, सेम होंगे. इसलिए हम दोनों को बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं. करेक्ट. अच्छा, तो ये बच्चों इनर डायमीटर है ये. हाँ, तो जिसको हमने डी से दिखाया. डी का मतलब बताइए, इनर, आई का मतलब इनर, डी का मतलब डायमीटर. इनर डायमीटर है कितना बोलिए फटाफट, 24 सेंटीमीटर. तो बच्चों क्या यहाँ से आप इनर रेडियस निकाल सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं. इनर रेडियस कहाँ से कहाँ तक होगी, ये सेंटर से लेके यहाँ तक, सेंटर से लेके यहाँ तक, मतलब ये सेंटर से लेके यहाँ तक. ठीक है, अगर हम आपको दिखाएं, ये सेंटर वाला पॉइंट ओ बोला, और ये वाले पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना, ये दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को. चलो, ये ऐसा. ठीक है, और इसकी थिकनेस हर जगह सेम है, थोड़ा सा मोटा पतला हो गया होगा कहीं से, तो आप लोग उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि इसमें लकड़ी एक समान भरी हुई है, यूनिफॉर्मली थिकनेस की, यूनिफॉर्म थिकनेस की लकड़ी इसमें भरी हुई है. ठीक है ना. तो ये देखिएगा, सेंटर ओ है, तो ये पूरा डायमीटर हो गया. ठीक है, तो ओ से लेके ए तक, ओ से लेके ए तक ये क्या हो जाएगा, रेडियस. ठीक है, तो अगर ए से लेके बी तक, ए बी क्या था, इनर डायमीटर, ए बी क्या था, इनर डायमीटर. तो इसको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको इनर रेडियस मिल जाएगा. इनर रेडियस कितना होगा बताइए, 24 डिवाइडेड बाय, भाई इनर डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर. तो रेडियस मिल जाएगा. इनर रेडियस को हम इस फिगर में दिखाएं तो ओ से लेके ए तक आप बोल सकते हो, या ओ से लेके बी तक आप बोल सकते हो. कोई दिक्कत है बताइए. तो ये आप ओ ए से दिखा दो, चाहे ओ बी से दिखा दो, बात क्या है, सेम है. तो बहरहाल मोटी मोटी बात ये है कि इनर रेडियस आपको मिल चुका. कितना मिल चुका बताइए, 12 सेंटीमीटर. ठीक है ना. अब आउटर डायमीटर, एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर का आउटर डायमीटर. अब आउटर डायमीटर की हम आपको बात करें ना, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए. एक ऐसा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो जो यहाँ से बाहर से, जिसका एंड कहाँ हो, ये बाहर वाले पोर्शन पे हो, यहाँ पे एंड हो जाए जिसका, और यहाँ पे. ये हम जानबूझ के ऐसा नहीं दिखा रहे हैं, उसके ऊपर से चला जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो पॉइंट ओ है, ये देखिए, ये हो गया आपका क्या, आउटर डायमीटर. सही है ना, क्योंकि आउटर डायमीटर भी कहाँ से पास करेगा, सेंटर से. ठीक है, ये आउटर डायमीटर को हम लोग ने दिखाया डी ओ से. ठीक है, तो आउटर डायमीटर कितना है बताइए. अच्छा, आउटर डायमीटर ज़्यादा ही तो होगा, तो 24 से वो ज़्यादा है, कितना है, 28. ठीक है ना. तो इनर आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आप निकाल सकते हो. आर ओ का मतलब आउटर रेडियस, चेक करो, यहाँ से लेके ओ से लेके एम तक हो जाएगी, है ना. ओ से लेके एम तक हो जाएगी. भाई ये पूरा कितना है, ओ से एन तक. ओ से एन तक कितना है, ओ से एन कह रहे हैं, सॉरी, एम से लेके एन तक कितना है, 28. तो ओ से एम तक कितना हो जाएगा, 28 का हाफ. ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 14 सेंटीमीटर. सही है. ओके, अब इस फिगर में ज़रा ध्यान से चेक करिए. अगर हम आपको यहाँ पे दिखाएं बच्चों, यहाँ पे देखिएगा, तो ये हो गई इनर रेडियस, हाँ, और ये हो गई आपकी आउटर रेडियस. कोई डाउट है, कोई डाउट है? सुनो मेरी बात. अगर मैं तुमसे ये पूछूं
कि इसमें ये जो लकड़ी भरी हुई है ना इतने पोर्शन में, लकड़ी कितनी थिकनेस में भरी हुई है बताओ, लकड़ी की मोटाई बताओ ये कितनी थिकनेस में। तो आप फिगर देख के बताइए। आप बोलोगे सर एक काम करो, ये बाहर वाले रेडियस में से किसको माइनस कर दो, तो आपको लकड़ी की थिकनेस मिल जाएगी, ये पोर्शन आपको मिल जाएगा, ये वाला। भाई इतने में से इतना माइनस कर दो, यानी कि इनर रेडियस कितनी आई है बताइए 12, आउटर कितनी आई 14, यानी कि ये O से लेके ये आपका कुछ भी नाम रख दो बच्चों L, OL कितना है बताइए, OL कितना है बताइए 14 है, ठीक है। और ये वाला मान लो पॉइंट है Q, ठीक है, तो OQ कितना है बताइए 12 है। तो OL में से ये पूरे में से इतना जब माइनस कर दोगे तो आपको ये थिकनेस मिल जाएगी, ये वाली, हाँ ये वाली थिकनेस मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी बताइए। थिकनेस कितनी है इसकी 14 - 2, ठीक है ना, यानी कि 2। बस हम आपको 14 - 12 2 सेंटीमीटर की थिकनेस है, ठीक है। यानी कि ये जो पाइप है इसकी थिकनेस कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब आप समझ रहे हो बात को, थोड़ा फील कर लो इसकी थिकनेस को भी, आगे भी काम आएगा। बहरहाल थिकनेस का इस क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि ये किससे बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है ना, लकड़ी लगी हुई है इसमें, सही है ना। ये देखिए भाई लकड़ी क्या है, लकड़ी मटेरियल है ना, वुड क्या है मटेरियल है, तो मटेरियल है तो वॉल्यूम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। हमने बोला बताओ कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो बोलोगे सर ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अब ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इस चीज़ को किससे नापोगे, वॉल्यूम निकालोगे, किसका, वुड का वॉल्यूम निकालोगे, किसका निकालोगे, अरे वॉल्यूम क्या होता था, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी मटेरियल। तो इसने ये देखो ये स्पेस ऑक्यूपाई किया, इसी जो लकड़ी ने जो स्पेस ऑक्यूपाई किया है इसी की न्यूमेरिकल वैल्यू को निकालने को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, है ना। तो एक वॉल्यूम हम निकाल लेंगे कोई, अब क्या निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे, वही जो वॉल्यूम होगा वो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा, पता चल जाएगा लकड़ी का वॉल्यूम क्या है। तो लकड़ी का वॉल्यूम आप कैसे निकालें, तो आप मेरे को दिमाग लगा बोलोगे सर एक काम करो, जो बाहर वाला सिलेंडर है ना ये वाला जिसमें सब कुछ आ जाता है, लकड़ी भी उसी में आ गई और ये जो अंदर हवा भरी हुई है वो भी उसी में आ गया, तो आप बोलोगे पूरे वॉल्यूम में से आप ये हवा वाला पोर्शन हटा दीजिए। नहीं समझ में आई बात, तो लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। अरे भाई ये पूरा अगर हम पूरे का वॉल्यूम निकालें, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें, यानी कि मोटी मोटी बात बोलें तो अगर हम बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालें तो उसमें सबका वॉल्यूम कवर होगा, लकड़ी का प्लस हवा का, ये जो अंदर है या जो अंदर सिलेंडर है उसका। सुन लो, बाहर वाला सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो लकड़ी के वॉल्यूम और प्लस अंदर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम से मिलके बना हुआ है। तो हमने बोला लकड़ी का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो आपने बोला बाहर वाला जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, जिसमें लकड़ी का वॉल्यूम और हवा का वॉल्यूम यानी कि अंदर वाली सिलेंडर का वॉल्यूम आता है, तो जब आप बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में से अंदर वाला का हटा देंगे तो आपको लकड़ी का वॉल्यूम मिल जाएगा। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब जरा आइए हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो आप बोलोगे सर πr² से निकाल लीजिए, लेकिन πr² से जब निकालूंगा मैं बाहर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम तो रेडियस में कौन सी रखूंगा, बाहर वाली, ठीक है। और उसमें से मुझे किसको माइनस करना होगा, अंदर वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं रेडियस किसकी रखूंगा, अंदर वाले सिलेंडर की। कोई डाउट है, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, लकड़ी का वॉल्यूम मिल जाएगा। अच्छा, तो πr² जब हम लगाएंगे तो हाइट क्या होगी, तो जवाब है पाइप की जो लेंथ होगी वही क्या होगी, हाइट। अच्छा, बाहर वाले सिलेंडर के लिए भी वही लेंथ होगी और अंदर वाले सिलेंडर के लिए भी वही लेंथ होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग पहले डायग्राम तो बना लें। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये हम लोगों ने पहले थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। बस मैं विजुलाइज कराने की आपको कोशिश कर सकता हूँ और कुछ नहीं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके, बहुत अच्छा तो नहीं बना है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो इतना, सही है। बाहर वाले सिलेंडर में से किसको हटा दो, अंदर वाले को। ये देखो ये वाले सिलेंडर को अंदर वाले को हटा दोगे, ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, तो आपको लकड़ी का वॉल्यूम मिल जाएगा। सही है ना, कोई डाउट है बताइए। अब ध्यान से चेक करिए, ये देखिए ये सेंटर से लेके बाहर तक आउटर रेडियस कितनी है बताइए। आउटर रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर और इनर वाली कितनी है, ये बाहर वाली दिखाई हमने, और इधर से हम आपको इनर वाली दिखा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इनर वाली रेडियस कितनी बताइए, 12 सेंटीमीटर। और आगे क्या दिया है इन्होंने, बोला है द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35। तो बच्चों लेंथ क्या होगी, ध्यान से चेक करो, टॉप वाले सर्कुलर पोर्शन के सेंटर से बॉटम वाले सर्कुलर पोर्शन के सेंटर को जो मिलाएगा वही क्या होगी, इसकी हाइट होगी। तो बच्चों एक बात बताओ, ये सेंटर जो है वो इनर वाले सर्कल के लिए भी है और यही सेंटर आउटर, चेक करो ना, ये सेंटर दोनों के लिए कॉमन है ना, तो हाइट भी दोनों के लिए क्या होगी, कॉमन होगी, क्योंकि सेंटर से सेंटर को मिलाने वाला एक तो हाइट कहलाता है। जब हम बाहर वाले सिलेंडर की दृष्टि से देखेंगे
तो हम बोलेंगे बाहर वाले सर्कल के सेंटर, बाहर वाले सर्कल के सेंटर को बाहर वाले सर्कल के सेंटर से मिला रहा है, हाइट हो गई। जब हम अंदर वाले की दृष्टि से देखेंगे तो अंदर वाले सर्कल के सेंटर से अंदर वाले सर्कल के सेंटर को मिला रहा है, तो हाइट तो दोनों के लिए क्या हो गई, सेम हो गई। कोई डाउट है? अब इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वुड हैज द मास 0.6 ग्राम। ठीक है ना, ओके वो कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम अगर कितना लिया जाए 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका मास कितना आता है 0.6 ग्राम। तो उन्होंने हमसे क्या बोला है, फाइंड द मास ऑफ द पाइप। ये पाइप का आपको मास बताना बच्चों। पाइप का मास किसकी वजह से होगा, पाइप का मास लकड़ी की वजह से होगा, तो लकड़ी का हमको मास बताना है। लकड़ी का मास बताने का ये मतलब है पहले लकड़ी का वॉल्यूम तो निकाल लो। लकड़ी का जो भी वॉल्यूम आएगा तो हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे कि भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का, देखो ना अगर लकड़ी का वॉल्यूम कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वुड हैज मास 0.6 ग्राम, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का, अगर लकड़ी का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है तो मास कितना होता है 0.6 ग्राम। तो हमारा जितना सेंटीमीटर क्यूब आया होगा हम 0.6 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो मास हमें मिल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे देखिए जरा, सॉल्यूशन में हमने क्या बोला कि भाई वॉल्यूम ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड इन पाइप, बताइए ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। और वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच ही रखा जाएगा, लेकिन रेडियस कौन सी रखेंगे, आउटर वाली, तो आर ओ का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ। कोई डाउट है बताइए? और हाइट को तो हम एच से ही दिखाएंगे, बाहर वाले सिलेंडर के लिए भी और अंदर वाले के लिए। तो ये आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम हो गया माइनस इनर सिलेंडर का वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच ही लगेगा फॉर्मूला, लेकिन इनर रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। कोई डाउट है बताइए? अब बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है। बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने लगते हैं, अरे भाई जो कॉमन आ रहा है पहले कॉमन तो ले लो, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। ध्यान से चेक करो, पाई एच यहाँ पर भी है, पाई एच यहाँ पर भी, तो इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले लूँगा, पाई इंटू एच को मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा, आर ओ का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म में क्या बचेगा, आर आई का स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? पाई की वैल्यू कुछ बोली नहीं है तो हम 22/7 ले लेते हैं, ठीक है ना, इंटू हाइट क्या है बच्चों, पाइप की जो लेंथ है वही हाइट है कितनी, 35 ध्यान रखिएगा, 35 क्या सेंटीमीटर है, ठीक मैं लिख देता हूँ, लो 35 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में थोड़ा ध्यान दें आर ओ का स्क्वायर, आउटर रेडियस कितना है बोलो फटाफट देख के, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये, और माइनस आर आई इनर रेडियस कितना है 12 क्या सेंटीमीटर का स्क्वायर। कोई डाउट है बच्चों? जानबूझ के मैंने दिखाया बिकॉज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 12 सेंटीमीटर स्क्वायर करो माइनस करोगे ना, जो भी आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। चेक करो, अरे आर का स्क्वायर है ना, तो जो भी यहाँ पे आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, और ये वाले सेंटीमीटर के साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर क्यूब दे देगा। वॉल्यूम किसमें होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। कोई डाउट है? तो यूनिट के विषय में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो 22 इंटू कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 10 प्लस 1 11, तो 110 सेंटीमीटर इंटू, अब ये ब्रैकेट में देख लो क्या आएगा, 14 का स्क्वायर क्या होता है, 14 इंटू 2 मत कर देना, 14 का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 196 होता है आई थिंक, यस ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 196 और माइनस 12 का स्क्वायर क्या होता है 140, 12 इंटू 12 144, और क्या आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सब आपको एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, आप एक काम करो ना, सब कुछ सेंटीमीटर में हो तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। मैं तो बस आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाला सेंटीमीटर स्क्वायर और ये वाला सेंटीमीटर मल्टीप्लाई करके आपको क्या देगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो 110 इंटू, अब ध्यान दो 196 माइनस 144, ठीक है ना, तो 196 माइनस 144, 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 6 5, कितना आ जाएगा 52। तो यहाँ आ गया कितना 52, और पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर क्यूब बना देगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 110 को मल्टीप्लाई करना है 52 से, है ना, ये 52 लिखा है मैंने, 2 0 0, 2 1 2, 2 1 2, 5 0 5 1 5, 5 1 5, 0 2 7 5, कितना आ गया 5720, तो 5720 क्या सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कोई डाउट है बताओ? ये वॉल्यूम है किसका, जो लकड़ी यूज हुई है, ठीक है ना। नाउ अब ध्यान से बच्चों चेक करो, सिंस मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड, 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास कितना है बताइए, 0.6 ग्राम। चेक कर लीजिए कितना है 0.6 ग्राम। तो भाई 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास अगर इतना है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, इसको उठा के 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सुनो मेरी बात, कुछ बच्चे ना इसको फील ही नहीं कर पाते, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात सुनो।
इसका मीनिंग क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास 0.6 ग्राम है। इसका मतलब पता है क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है बताओ? लूडो वाली डाइस देखी है आपने? लूडो वाली डाइस 1 सेंटीमीटर कितना होता है बताओ? ये स्केल ले लो और इसमें 1 सेंटीमीटर देख लो, तो यही 1 सेंटीमीटर लेंथ है। तो 1 सेंटीमीटर लेंथ का और 1 सेंटीमीटर ब्रेथ का और 1 सेंटीमीटर हाइट का क्यूब लो। ऑब्वियसली क्यूब के एच क्या होते हैं? इक्वली तो होते हैं, ऑल द साइड्स इक्वल होंगे। तो इसका वॉल्यूम कैसा आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू, अरे भाई वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? साइड इंटू साइड इंटू साइड, एज इंटू एज इंटू एज। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका जो वॉल्यूम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ये पूरा लकड़ी से भरा हुआ है। सोचो लूडो की डाइस लकड़ी की बनी हुई है, सोच लो, और उसकी एच कितनी है? 1 सेंटीमीटर की, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब उसको मास हम उसका मेजर करेंगे ना तो 0.6 ग्राम आएगा। ये इसका मीनिंग है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना? तो सोचो, हमने आपको शुरू में वॉल्यूम के बारे में बताया था। हमारी जो लकड़ी यूज है उसका वॉल्यूम क्या है? 5720 सेंटीमीटर क्यूब आया। यानी कि ऐसे कितने सारे क्यूब लेने हैं? 5720 क्यूब्स के बारे में सोचना है। ऐसे ऐसे कितने सारे क्यूब पास पास रख दें? 5720 क्यूब रख देंगे, तो टोटल उनका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 5720 सेंटीमीटर क्यूब। उनको जाके उनका मास मेजर कर लो। कैसे करोगे? एक का मास पता है तो 5720 का मास कैसे पता करोगे? समझ गए ना बात? इसलिए हम कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास अगर कितना है? 0.6 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा? इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? तो मास ऑफ व्हाट? 5720 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5720 इंटू 0.6 ग्राम। यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचा? 572 इंटू 6, और ग्राम यूनिट का याद रखिएगा। 6 2 12, 1 जाएगा, 6 7 42 प्लस 1 43, 4 6 5 30 प्लस 4 34 ग्राम। अब एक बार बताओ कितना आया आंसर? 3432 ग्राम। क्या ऐसे ही छोड़ दें? बताओ, ऐसे ही छोड़ दें? आप सोचो ना कि पाइप को आपने दुकान से खरीद के लाया, मान लो वो आपको मास वाइज इसका रेट लगाता है कुछ भी, तो जब वो तौल के देगा आपको तो क्या बोलेगा? आपसे बोलेगा भैया ये 3732 ग्राम है, 3432 ग्राम। ऐसे तो नहीं बोलेगा, वो किलोग्राम में बताएगा तुम्हें। बड़ा नंबर है ना, तो बड़ी यूनिट में लेके आओ, इसको 1000 से डिवाइड कर दो तो ये किलोग्राम में आ जाएगा। थोड़ा बोलने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना? जनरल आप डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को देखते हुए इसको आप किस में चेंज कर लोगे? किलोग्राम में। तो ग्राम को किलोग्राम में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड करके। तो 3432, जैसे ही हमने इसको 1000 से डिवाइड लगाया, अब ग्राम की जगह क्या लिख देंगे? किलोग्राम। और आंसर किस में आ जाएगा? पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के 3.432 kg। कोई डाउट है बताइए? तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, 3.432 किलोग्राम। ओके, तो द मास ऑफ द पाइप इज व्हाट? 3.432 किलोग्राम, क्योंकि पाइप बनी ही किससे थी? लकड़ी से, और ये लकड़ी का ही तो हमने मास निकाल लिया, तो पाइप का मास हमको मिल गया। कोई डाउट है बताइए?